राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। गिरावट के बीच में जबरदस्त खबर है जिसको कि हम जानेंगे इस वीडियो में। से पहले पीएनएल देख सकते हो, लाखों का प्रॉफिट है जो कि शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल पोर्टफोलियो दिखाता हो। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं बिना समय गवाए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर यदि हम चलें तो यहाँ देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक आखिरी मिनट में बड़ी खरीदारी तो नहीं, बिकवाली कहेंगे यहाँ पर। देखिए आप, पूरे दिन तो गिरावट रही, ठीक है, पूरे दिन गिरावट रही। पिछले 2 दिनों से इंडियन मार्केट गिर रही है और जो फाइनेंशियल्स भी गिर रही है, इसमें कोई बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो, आखिरी के मिनटों में, आखिरी के लगभग यहाँ पर 3:25 में बड़ी बिकवाली हुई है। और वॉल्यूम भी देख सकते हो आप, पूरे दिन इतनी बड़ी वॉल्यूम 1 मिनट के अंदर या फिर 5 मिनट के अंदर आप कह सकते हैं 1 मिलियन के आसपास का जो वॉल्यूम है वो जनरेट होते हुए नज़र आया है। और प्राइस जो थी 316 से 315 पर आ गई। प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन आखिरी के मिनटों में यहाँ पर डिप की गई है। स्टॉक्स को जो है बेचा गया है थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में, जिसके कारण कि जो है अचानक से सडन से वॉल्यूम आपको बता रहा है कि पूरे दिन आपको इस तरह की वॉल्यूम नज़र नहीं आई। आखिरी के 5 मिनट के अंदर जो है बड़ा यहाँ पर खेला होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, वन डे की यदि हम बात करें तो प्राइस जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट लेकर। जो इसका सपोर्ट है 310 के आसपास, यहाँ पर 310-11 के आसपास जो सपोर्ट है वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच जो अमेरिकी बाज़ारों या अमेरिका से जो न्यूज़ निकल कर आई डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का, उसका जो है बहुत अच्छा असर देखने को नहीं मिला। और स्टॉक के अंदर 2 दिनों से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 327 से 316 तक यह स्टॉक पहुंच चुका है। और यदि इस तरह से इंडाइसेस के अंदर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 310 311 तक भी स्टॉक जो है वह जा सकता है। जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पर आके यहाँ से फिर चांसेस है कि ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करे। क्यों? क्योंकि खबर ज़बरदस्त यहाँ निकल कर आ रही है, बड़ी पॉजिटिव अपडेट है जिसको कि हम अभी आपके सामने लाने वाले हैं। ये देखिए, जो फाइनेंशियल्स और आरआईएल जो है 13 स्टॉक्स में है, जो कि क्वांट स्मॉल फंड कैप ने अपने स्टेक को बढ़ाया है अक्टूबर में। क्वांट जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर म्यूचुअल फंड की एक क्या कहेंगे फंड है, ठीक है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि लार्जेस्ट फंड जो कि मैनेज किया जाता है क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा, उन्होंने इंक्रीज़ किया है स्टेक अपने 13 स्टॉक्स में। अक्टूबर की बात की जा रही है, नवंबर का तो अभी डाटा आया नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, फंड्स ने 2 स्टॉक के अंदर अपनी हिस्सेदारी को कम की है। 13 स्टॉक्स जिसमें कि हिस्सेदारी बढ़ाई गई है अक्टूबर में, उसमें आदित्य बिरला फैशन रिटेल, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, BASF इंडिया, बायर्स क्रॉप साइंस, जो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइजर, पीरामल इंटरप्राइजेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और थायरो केयर टेक्नोलॉजीज हैं। इन स्टॉक्स के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, ठीक है। स्मॉल कैप फंड ने जो 2 के अंदर घटाई, उसमें बलरामपुर चीनी मिल्स और HP एडहेसिव को कम किया गया है अक्टूबर के पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा डाटा जो है आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो बड़े फंड हाउसेज है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, तो जो बड़े फंड हाउसेज है कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अभी भी विश्वास जमाए हुए हैं। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वह रिटर्न नहीं दिया है। देखो फिर से अगर हम इसके चार्ट पर चले और देखो थोड़ा सा और हम छोटा करके यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि एक पीरियड था बूम का, तेज़ी का समय था, जो कि 395 या 400 तक का इसने जो हाई लगाया था, वो समय था आपका अप्रैल 2024। अप्रैल के बाद ऑलमोस्ट 6-7 महीने का समय हो चुका है। स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है, स्टॉक जो है वो करेक्ट ही कर रहा है। तो इतनी बड़ी जो पीरियड है वो कंसोलिडेशन का और करेक्शन का स्टॉक ने देख लिया है। तो अब बहुत ज़्यादा स्टॉक के अंदर गिरावट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिरावट होगी नहीं। 310-11 पर सपोर्ट लेकर एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक तैयार हो सकता है, जो कि अपना पिछला हाई 400 रुपये तक आसानी से यह रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के स्टॉक्स पर डेफिनेटली नज़र बनाकर रखें, पोर्टफोलियो में रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें। हीरा स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ, वारी एनर्जीज हुए, ये सारे जो सुजलॉन एनर्जी हुए, ये सारे स्टॉक जो है वो अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। लेकिन पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें, क्योंकि हम कोई आपको टिप्स नहीं देते हैं। डिस्क्लेमर हमेशा याद रखें। फिलहाल के लिए यही तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।